माई सेल्फ डॉक्टर सिंह और आप देख रहे हैं डिजिटल स्कूल कैंपस का यूट्यूब चैनल। बच्चों इसमें आप क्लास 9th के मतलब 9th का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे एंड उसकी प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। वो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हम अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा लेक्चर नंबर 11 का पार्ट 3 है क्लास 9 में डिजिटल स्कूल कैंपस का यूट्यूब चैनल। और आप इसमें देख रहे हैं रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 20 के साथ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.5 इसके सारे पार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर है क्या? व्हाट इज द रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर? दरअसल ये है क्या प्रोसेस, इसको हम क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन दरअसल है क्या? यहाँ देख लीजिए मैंने लिखा हुआ है टॉपिक रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। देखिए रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन दरअसल ये टॉपिक है क्या? रेशनलाइज ऑफ द डिनोमिनेटर। इसका मतलब इसका मतलब है वेन एवर एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में? समथिंग अपॉन रूट के अंदर समथिंग और समथिंग अपॉन इरेशनल नंबर और समथिंग अपॉन something and this is called the radical sign। देखिए बच्चों अगर एक्सप्रेशन के अंतर्गत समथिंग अपॉन ये स्क्वायर रूट आए और बट यह पॉजिटिव रहना चाहिए। वेयर दिस इज द, मैं बता दे रहा हूं यह पॉजिटिव रहना चाहिए, ग्रेटर देन 0 मतलब ये ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। इसकी वैल्यू 0 से बड़ी रहनी चाहिए, याद रखना है बच्चों। तो रेशनलाइजेशन का मतलब मेन कॉन्सेप्ट क्या है? समथिंग अपॉन स्क्वायर रूट, समथिंग अपॉन रेशनल या समथिंग अपॉन रेडिकल साइन। तो ये तो हमारा जब इस एक्सप्रेशन को हम समथिंग अपॉन रेशनल नंबर या समथिंग अपॉन रेडिकल साइन को हम जब कन्वर्ट करते हैं रेशनल में, तो ये प्रोसेस जो कहलाती है वो कहलाती है रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। इसके बारे में आप लिख लीजिए थोड़ा सा। टू मेक द प्रोसेस, नोट करके लिख लीजिए इसे। द प्रोसेस ये बच्चों अलग है, ठीक है। द प्रोसेस टू मेक डिनोमिनेटर free from square root or the radical sign, to make the denominator, the process to make the denominator free from square root or radical sign, as denominator rational number,
रेशनल नंबर. This process is called rationalization of the denominator. बात आई बच्चों समझ में? देखिए समथिंग कभी कभी क्या होता है, जैसे हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो मतलब उस कैलकुलेशन में क्या होता है, हमारे डिनोमिनेटर जब हम आंसर को मैच करते आंसर में क्या आता है कि डिनोमिनेटर में हमारा इरेशनल नंबर या रेडिकल साइन कोई आ जाता है या रूट के आंसर भी वैल्यू आ जाती है. तो आंसर शीट में आंसर आप क्या देखते हो, मैच के करते हैं कि वहां पे वो रूट को हटाया जाता है. तो वही प्रोसेस, ये प्रोसेस टू मेक द डिनोमिनेटर फ्री फ्रॉम द स्क्वायर रूट और द रेडिकल साइन एज द डिनोमिनेटर रेशनल नंबर एज द डिनोमिनेटर. यहां पे कन्वर्ट लिख लेना बच्चों, डिनोमिनेटर कन्वर्ट रेशनल नंबर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर. ये बात समझ में आई बच्चों? ठीक है. एंड पहला, दूसरा एंड convert using this process we use another irrational number and using the process we use another irrational number. Such number is called the rationalization factor. ये बच्चों इंपोर्टेंट है. किसी भी नंबर के लिए किसी भी चीज को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम ये रेशनलाइजेशन फैक्टर हमारा इंपोर्टेंट है. मतलब आप सभी की दोस्त आप इस चीज को समझ लीजिए. रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर क्या है, जब किसी डिनोमिनेटर को, किसी एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर को हम रेडिकल साइन से फ्री करें या स्क्वायर रूट से फ्री करें, तो जो प्रोसेस हम अपनाते हैं वो कहलाती है हमारी रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर. बट इस प्रोसेस में एंड यूजिंग द प्रोसेस वी यूज अनदर रेशनल नंबर, हम किसी एक दूसरे रेशनल नंबर को यूज करते हैं. वो रेशनल नंबर क्या कहलाता है, मतलब इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर. देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए, सिर्फ छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए. एग्जांपल मान लीजिए 1/√2 दे रखा है. आप देख लीजिए 1/√2 दे रखा है. 1/√2 को हमें यहां देखिए डिनोमिनेटर कितना है बच्चों, √2. अब हमें इसको हमें कन्वर्ट किसमें करना है, रेशनल नंबर में. we want to convert denominator is किसमें, रेशनल में. then we know that √2 into √2 बराबर रेशनल नंबर. √2 into रेशनल नंबर. इसका मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, b, इसका मतलब √2 इज द रेशनलाइजेशन फैक्टर. ठीक है, ये रेशनलाइजेशन ऑफ द फैक्टर. तो हम इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसी के रेशनलाइज फैक्टर का हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं. तो आपने √2 into √2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका ये क्या मिला आपको, √2/2. ये आपका क्या हो गया, रेशनल. ये रेशनलाइज फैक्टर मैंने आपको समझाया. देखिए प्रोसेस क्या है, रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर क्या है, जो अगर किसी एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर हमारा रेडिकल साइन है अथवा
हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रेडिकल साइन है या स्क्वायर रूट के अंतर्गत है, तो एक प्रोसेस को हम अपनाएंगे हम जिससे डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दें। और इस रेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने के लिए जो नंबर हम यूज करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो स्पेशल ये बस यही चीज है, ये चीज आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन करना बहुत आसानी से, क्वेश्चन करना बहुत आसान है। चलो और हम क्वेश्चन पे और डिस्कस करते हैं, कुछ और क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के ऊपर और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 मिनट में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी बच्चों, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, वो बताना चाह रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। बस ये एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। इसमें देख लीजिए सम स्पेशल टाइप्स, सम स्पेशल टाइप्स, सम स्पेशल टाइप्स प्रॉब्लम्स ऑन रेशनलाइजेशन। कुछ प्रॉब्लम से ये स्पेशल टाइप थी। देखिए यहां पे लिखेंगे हम प्रॉब्लम, यहां पे लेंगे उसका रेशनलाइजेशन फैक्टर। हम देखिए हमने क्वेश्चंस में अगर उसका रेशनलाइजेशन फैक्टर पहचान लिया तो प्रॉब्लम मेरी आधी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो देख लीजिए 2 कॉलम कर लीजिए यहां पे इस तरह से। मान लीजिए आपको प्रॉब्लम दे रखी है हमारी 1/√a, तो इसका जो रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा डिनोमिनेटर, रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका जो रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा वो क्या होगा, √a होगा। दूसरा, अगर प्रॉब्लम दे रखी है 1/2√a, तो भी इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर यही होगा। अगर आपको प्रॉब्लम दे रखी है √a + √b, तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, √a - b। ध्यान देने वाली बात। अगर आपको प्रॉब्लम दे रखी है 1/√a - के √b, तो यहां पे क्या आ जाएगा, √a + b। अगर आपको प्रॉब्लम दे रखी है 1/a + √b, तो रेशनलाइजेशन फैक्टर हो जाएगा 1 - √b। अगर आपको प्रॉब्लम दे रखी है 1/a - के √b, तो यहां हो जाएगा a + √b। अगर आपको प्रॉब्लम दे रखी है √a + b, तो यहां आ जाएगा √a - b। अगर आपको प्रॉब्लम दे रखी है √a - b, तो यहां पे आ जाएगा √a + b। आई थिंक 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, आई थिंक यही इतनी प्रॉब्लम्स आपकी और भी प्रॉब्लम्स इसमें जनरेट की जा सकती है। एंड इस तरह हम कह सकते हैं एंड एक्सेट्रा etc और भी प्रॉब्लम जनरेट हो जा सकती है। लेकिन मैं आशा करता हूं आपकी इस एनसीईआरटी ग्रुप में और उसमें इससे ज्यादा अलग कुछ नहीं आएगा, इस टेबल से, इस चीज से ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। सबसे पहले मान लीजिए हमने देखा 1/√a, तो रेशनल फैक्टर हम देखेंगे किसका, डिनोमिनेटर का। तो यहाँ √a है, तो हम क्या करें, √a को हम किस में मल्टीप्लाई करें, किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर आ जाए, तो वो रेशनल नंबर बन जाए। हमें रूट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें भी यही देखना पड़ना है। इसमें क्या करें, a²- हम बेसिकली ये आप एक चीज देख रहे होगे, यहाँ प्लस था तो मैंने यहाँ माइनस लिखा, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस लिखा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस लिखा, माइनस था प्लस था। दरअसल हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, दरअसल हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं बिकॉज हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि a² - b² बराबर a + b और a - b होता है। इसको हम यूज करने के लिए अब इसका देखिए थोड़ी सी वर्किंग रूल और लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करवाते हैं। वर्किंग रूल, क्वेश्चन तो बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रॉब्लम दे रखी है उसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को आइडेंटिफाई करेंगे।
जब आपको दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में जब हमें डिनोमिनेटर आपका मिल जाएगा, जब मुझे डिनोमिनेटर मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, वी ट्राई टू फाइंड आउट रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर। वी फाइंड आउट द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। हम क्या करेंगे, उस डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, वी फाइंड आउट द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर। हम उस डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, रेशनलाइजेशन फैक्टर निकालेंगे। 3 स्टेप क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, we multiply and divide of the given expression by किससे, रेशनलाइजेशन फैक्टर से। रेशनलाइजेशन फैक्टर का सबसे बड़ा काम है। स्टेप नंबर 4, and simplify we get required for। खत्म हो गया। अब इस चीज के सबसे पहले इसको हमने क्या किया, क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हमने सबसे पहले किया आइडेंटिफाई किया डिनोमिनेटर को, जो क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद देखिए हमने डिनोमिनेटर का हमने क्या निकाला, रेशनलाइज फैक्टर निकाला। रेशनलाइज फैक्टर के लिए हम इस तरह से हमने टेबल का यूज कर सकते हैं, जैसे कि रूट दे रखा है तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। वो चीज, वो रेशनलाइज फैक्टर क्या होता है, वो नंबर, ऐसा एक रेशनल नंबर जिसका हम मल्टीप्लाई करने पर डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाते हैं, तो वो नंबर क्या कहलाता है, हमारा रेशनलाइज फैक्टर कहलाता है। उसके बाद क्या करेंगे, उस रेशनलाइज फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, गिवन प्रॉब्लम से या गिवन एक्सप्रेशन से बाय रेशनलाइज फैक्टर। उसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपलीफाई कर लेंगे। सिंपलीफाई करते ही हमें क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इतना ही। इसके बाद आप क्वेश्चंस देखिए, आप करना आगे। आप क्वेश्चंस में मतलब देखिए, मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। जब एक बार आप कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे तो क्वेश्चन तो आप 1000 कर देंगे। इसमें कितने 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, एग्जाम्पल में 2 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज में। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो 1000 सवाल कर लेंगे, वरना मैं सॉल्यूशन तो इसके 2 मिनट में करके भाग जाऊंगा। लेकिन आपको जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो चीज सीखिए, क्योंकि बच्चों जब तक हम मैथमेटिक्स की थ्योरी नहीं सीखेंगे, मैथमेटिक्स की जो आपकी बुक में एनसीईआरटी बुक में जो अंग्रेजी दे रखी होती है उसको नहीं सीखेंगे, तब तक आप क्वेश्चन जरूर कर देंगे बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी। अब मैं आशा करता हूँ रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। एक बार मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ। रेशनलाइजेशन ऑफ द फैक्टर का मतलब है, अगर किसी एक्सप्रेशन में, किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन आया हो, अथवा रेशनल नंबर आया हो, अथवा स्क्वायर रूट आया हो, तो हम इस जो हमारा एक्सप्रेशन है उससे हम एक प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। उस प्रोसेस की सहायता से हम क्या करेंगे, उस डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो प्रोसेस जो हमने अप्लाई की, जो डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने की, वो कहलाएगी रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। दूसरी चीज, और हमें उस रेडिकल साइन को हटाने के लिए एक दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई मतलब यूज करना पड़ता है। चाहे हम उसका मल्टीप्लाई करें, चाहे हम उसका डिवाइड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें या फिर घटाएं, 4 ऑपरेशन यूज हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाया है, तो वो हम क्या कहलाता है, वो नंबर कहलाता है हमारा उसका रेशनलाइजेशन फैक्टर। और रेशनलाइज फैक्टर को यूज करते हुए आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं। पहले एग्जाम्पल पे डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ज्यादा बहुत एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। एग्जाम्पल नंबर 17, रेशनलाइज, यहां देखिए क्या दे रखा है, 1/√2। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले स्टेप में मैंने बताया था डिनोमिनेटर पहचानो। डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा इसका, √2 हो जाएगा। दूसरे स्टेप में मैंने क्या बताया था, आइडेंटिफाई द रेशनलाइज फैक्टर। इसका रेशनलाइज फैक्टर कितना आ जाएगा, √2 ही हो जाएगा। तीसरे स्टेप में मैंने क्या बताया था, हम उसका रेशनलाइज फैक्टर का मतलब रेशनलाइज फैक्टर मल्टीप्लाई रेशनलाइज फैक्टर,
तो 1/√2 मल्टीप्लाई √2 इंटू √2 बराबर √2। अब फिर ये फोर्थ स्टेप, यहाँ से इतना हुआ, इसके बाद बच्चों ये फोर्थ स्टेप आ जाएगा। फोर्थ स्टेप में मैंने क्या बताया था, इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई तो क्या आ जाएगा, √2/2। यही प्रोसेस है सारे क्वेश्चंस में, यही आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना है। थोड़ी सी इसको थोड़ा सा आप मेरी बात को थोड़ा सा आप वो करेंगे तो पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 17 आपका क्लियर हो, ये आपका आंसर है। अब मैं ज्यादा नहीं करूंगा, एग्जाम्पल नंबर देखिए 18। 1 + 2 + √3 रेश, यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 + √3 है, रेशनलाइजेशन फैक्टर कितना होगा, 2 - √3, 2 - √3। ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए, 2 - 3 √3 और ये आ जाएगा a² और ये इसका होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2 - √3 और 4 - 3, तो 2 - के √3/1, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो गया a² - b² बराबर a - b एक ब्रैकेट में और a + b। आशा करता हूँ समझ में आई होगी बात। देखिए एग्जाम्पल नंबर 18 हो गया आपका। एग्जाम्पल नंबर 19 यहां दे रखा है 5/√3 इंटू √5। रेस इसका क्या हो जाएगा, रेशियल फैक्टर यहाँ प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3 + √5 और √3 - के √5। कैलकुलेशन कर लीजिए, 5 और √3 + √5 a² - b², √3 का होल स्क्वायर √5 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 5√3 5 और 3 - 5, तो ये आपका आ जाएगा 5√3 √5/-2। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 19 था। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 इधर रखा है 1/7 + 3√2 बराबर मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 3√2, 7 - 3√2 कर लीजिए, 7 - 3√2 और 7 का स्क्वायर -3√2 इसका होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 7 3√2, ये आपका आ जाएगा 49। और देखिए 3 अंदर जाएगा, 3 3 या 9 ब्रैकेट में ले जाएंगे 9 हो जाएगा, मैं और 9 × 18 आएगा। 7 3√2 अपॉन आपका 31। देखो यहां देख लीजिए 3√2 बराबर हमने लिखा √2 × 3 × 3, क्योंकि जब हम रूट निकालते हैं, जब एक बार दो बार होता है तभी तो बाहर निकाल देते हैं, तो यही आपका कितना आ जाएगा √18। इस तरह यहाँ इसको यूज कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन सारे एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए थे कि पहले क्या था, मैंने ये 4 स्टेप में पहले क्वेश्चन पे लिख दिए, मैंने लिखे नहीं है। 1/√2 डिनोमिनेटर आपने लिखा √2, इसका रेशनलाइज्ड फैक्टर √2, इसका रेशनलाइज्ड फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया और सिंप्लीफिकेशन कर दिया। हर क्वेश्चन में ये 4 ऑब्जेक्ट आपके 4 एक्सरसाइज 4 ऑपरेशन ये आपको यूज करने हैं, इसके बाद ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आगे देखिए इस क्वेश्चन को और तरीके से करते हैं, देख लीजिए, नोट कर लिया होगा, एक्सरसाइज पे आ जाइए। एक्सरसाइज पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5, एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ही है। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट दे रखा है 1/√7 मल्टीप्लाई कर देंगे √7 इंटू √7, √7 अपॉन आंसर आ गया। सेकंड पार्ट 1/√7 माइनस √6, √7 प्लस √6। आप एक बार कॉन्सेप्ट तो सीख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कुछ है होता नहीं बच्चों। ये √7 प्लस √6 क्या जाएगा 7 माइनस 6, अंतर आपका क्या है अंतर आपका यहाँ √7 प्लस √6 अपॉन 1। थर्ड पार्ट देख लीजिए, आपका है
5/√5 प्लस √2 मल्टीप्लाई कर लीजिए √5 माइनस के √2 √5 माइनस के √2 √5 माइनस √2 या 5 माइनस 2 तो ये √5 माइनस के √2 और 3 कैसे 5 का स्क्वायर करेंगे ना, मैं डायरेक्ट कर दिया है 5 का स्क्वायर करेंगे और अब तो आप सीख गए होंगे ना चीजें, यहाँ तक तो आप लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आप सीख जाओगे सारी चीजें। √5 अपॉन 5 प्लस √5, ठीक है। लास्ट इसमें आपका बचा एक और पड़ा बचा 4 1/√7 माइनस 2 या √7 प्लस 2 √7 प्लस 2 √7 प्लस 2 और 7 माइनस 4 √7 प्लस 2 अपॉन 3। समझ में आया होगा। देखो मैं एक्सेल कर दूं, यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना था √7 था, रेशनल फैक्टर कितना आया √7 आया तो √7 को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ डिनोमिनेटर कितना था √7 माइनस √6, रेशनल फैक्टर कितना आएगा प्लस हो जाएगा तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ रेशनल फैक्टर प्लस का था तो माइनस, मतलब यहाँ डिनोमिनेटर माइनस का था तो रेशनल फैक्टर माइनस का होगा, यहाँ डिनोमिनेटर किसका था माइनस का तो रेशनल फैक्टर प्लस का होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर रेशनल फैक्टर प्लस मतलब प्लस में दे रखा है तो डिनोमिनेटर तो हमारा, अगर डिनोमिनेटर हमारा प्लस में दे रखा है तो रेशनल फैक्टर किसमें होगा माइनस में होगा, अगर डिनोमिनेटर माइनस में दे रखा है तो हमारा रेशनल फैक्टर किसमें होगा प्लस में होगा। ये आपका इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, ये सारा कॉन्सेप्ट है। आप इस वीडियो को देखने के बाद समझने के बाद आपको आशा करता हूं ना किसी बुक की पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ना किसी और मेरे जैसे टीचर की जरूरत पड़ेगी, आप रेशनल फैक्टर आप सीख जाएंगे। कैलकुलेशन थोड़ी सी आप अच्छी कर लीजिए, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही, आप मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।